नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एसआरडी एकेडमी में ढेर सारा स्वागत है। आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हम महत्वपूर्ण चीज़ें कराते हैं और कराते रहते हैं। यदि मैं कहता हूँ आप किसी भी चैनल पर जाएं, उसका एक बार पेज खोल के देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, वो क्या पढ़ाते, कैसी चीज़ें, कितने सब्सक्राइब हैं, ठीक है। और लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना या ना करना, ठीक है। आज हम लोग द्वितीय पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिए। द्वितीय पाठा का नाम है अनियुक्ति विलासा, यानी कि अनुक्तियों का सौंदर्य, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण श्लोक है उन पर टिक करवाएंगे और उनके संदर्भ बताएंगे कैसे लिखना। जो आपका ये पहला है, क्या है, इसको पढ़ते हैं पहले। नितरामिनी चोष्यमति त्वं केदिको कदापि महाव्रता अत्यन्त शरशे हृदयो यथा परेशान गुणे गृहतासी। तो इसका ये 5 नंबर क्या आएगा, 2 नंबर का संदर्भ लिखना होता है, 3 नंबर की व्याख्या लिखनी होती है। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तका हिंदी के संस्कृत खंड अनियुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें कुएं के माध्यम से सज्जन को सचेत किया जाता है। नितरा नीचोष्यमति त्वं खेदकूप। अब इसका अनुवाद क्या होंगे? कुआं कहता है मैं बहुत नीचा हूँ, मुझे यह बहुत दुख होता है। कदापि मा कृता, कुएं तुम ऐसा अपने आप को नीचा सोचकर दुखी मत होना। कदापि मा वृथाम, तुम कभी दुखी मत होना। अत्यंत सरस हृदयो, तुम्हारा जो हृदय है अत्यंत सरस है, दुर्बल है। यथा परेशान गुण ग्रहतासी, वह अनेक प्रकार के गुणों को ग्रहण कर लेता है। ये कुएं के पक्ष में है। और सज्जन को क्या कहेंगे? सज्जन के पक्ष में कहेंगे सज्जन तुम बहुत नीचे हो, तुम ये सोचकर कभी दुखी मत होना, क्योंकि तुम सभी के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। इस प्रकार से आपको लिख देनी है और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वाले चलते हैं। ये वाला भी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से 2025 के लिए, ठीक है। देखिए इसको पढ़ते हैं। नीर चीर विवेक हंसालस्य तुमेव तनेषु चेत् विश्व सुंदन्नाया कुलव्रताम पिपलष्यति का। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तका हिंदी के संस्कृत खंड अनियुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें हंस के माध्यम से आलस्य न करने के लिए कहा गया है। किस प्रकार से लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तका हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है, संस्कृत खंड के अनियुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें हंस के माध्यम से आलस्य न करने के लिए कहा गया है। अब इसका अर्थ जान लीजिए। पहले हंस के पक्ष में, फिर न्याय पुरुष के पक्ष में। हंस के पक्ष में यदि कहें तो हे हंस, क्या हो रहा है? हे हंस लिख लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। हंस के पक्ष में डाल लो हेडिंग और फिर लिखना प्रारंभ कीजिए। हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करते हो तो संसार में कौन दूसरा अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा? हंस के पक्ष में क्या है? हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करते हो तो संसार में दूसरा कौन है जो अपनी मर्यादा का पालन करता है? उसी प्रकार न्याय पुरुष के पक्ष में कहा गया है। क्या कहा गया है? यदि न्याय पुरुष, हे पुरुष, यदि तुम इस सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करते हो तो संसार में अब दूसरा कौन अपनी मर्यादा का पालन करता है? यदि न्यायवादी पुरुष सत्य और असत्य का निर्णय ना करे तो फिर संसार में कौन करेगा? संसार अंधकार की निंदाओं में डूबता चला जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण था, मैंने इन दोनों को बहुत डिटेल से बताया है, दोनों इंपॉर्टेंट थे। ये अंतिम वाला और बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला, ठीक है। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे पहले पढ़ते हैं हम, ठीक है। रात्रि गमष्यति भविष्यति सुप्रभातम
स्वभानुद्देश्यति हशस्यति पंकजाल्या इत्त्वं विचारयन्ति कोशगते दूरफे हन्ते हन्ते नलिनी गजोज्झारा। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अनियुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें कमलिनी में बंद भंवरा के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के बारे में बताया गया है। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड अनियुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में एक कमल में बंद भंवरा के अनिश्चितता के जीवन के बारे में व्यक्त किया गया है। अब इसका अर्थ कैसे लिखेंगे? पहले भौरे के पक्ष में, फिर मनुष्य के पक्ष में। भौरे के पक्ष में, कमल की कली में एक बंद भौरा सोच रहा है रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः होगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिल जाएंगे। क्या कह रहा है? रात्रि गमष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि चली जाएगी और नया सवेरा होगा। ये एक भंवरा पुष्प के, कमलिनी के पुष्प में बंद सोच रहा है कि रात जाएगी और नया सवेरा होगा। स्वभानुद्देश्यति, जिस प्रकार से भगवान सूर्य उदय होंगे, हंसेंगे, हर्षति, उसी प्रकार से पंकजाल्या, पंकज यानी कि कमल खिल जाएंगे। इत्थम विचारयन्ति कोशगते दूरफे, इस प्रकार से भंवरा उस कोशगते बंद कमलिनी में सोच रहा था कि रात बीत जाएगी, नया सवेरा होगा और पुष्प खिल जाएंगे और मैं निकल जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, हा हन्ते नलिनी गजोज्झार, उसी क्षण एक हाथी आ जाता है और नलिनी को पकड़कर उज्झार देता है, जिससे ना तो सवेरा होता है, उसी रात में भंवरा तड़प तड़प के मर जाता है। इससे हमें एक मानवता के जीवन में एक सीख मिलती है कि हमें अपने अनिश्चितता के प्रति नहीं रहना चाहिए, हमें निरंतरता के प्रति मेहनत करते रहना चाहिए। यदि भंवरा तनक मेहनत करता तो आज निकल जाता। तो मनुष्य के पक्ष में क्या होगा? मनुष्य के पक्ष में क्या होगा? एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा और समृद्धि तथा सुख के शुभ दिन आ जाएंगे। दुख की बात यह है कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया और काल ने उसके जीवन को ही समाप्त कर दिया। इस प्रकार से एक ये महत्वपूर्ण था और एक ये और एक ये, ठीक है। इसी प्रकार से आपको महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती रहेंगी संस्थान से। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।